अनंतनाथ भगवान का कथा का प्रसंग चल रहा है। जाकर के पूर्व भाव का वर्णन अपन ने समझा और उन्होंने अपने आप को पद्मरथ की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का जब मुनि दीक्षा ले लेते हैं और मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं और अंत में जाकर के 16वें अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न होते हैं और पूरे 22 सागर तक स्वर्ग में रहने के बाद देखिए वहाँ के भोगों और यहाँ के भोग दोनों में बहुत अंतर है। एक अभी इसमें प्रसंग बहुत अच्छा है कि देवों के भोगों में और इन अन्य गतियों के भोगों में अंतर क्या है? बहुत अंतर होता है कि यहाँ पर देवों में भी इंद्रिय सुख ही होता है और यहाँ के जो भोग हैं इनमें भी इंद्रिय सुख होता है। अंतर क्या है? अंतर इतना है, एक सहज में मिलते हैं और एक बिना श्रम करे नहीं मिलते। यहाँ जो भोगों की प्राप्ति है वो श्रम के साथ प्राप्त होती है। करोगे तो प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो। और स्वर्ग में क्या है? वहाँ नियोग है, वहाँ संयोग है, वहाँ कर्म भूमि नहीं है। वहाँ के भोगों में और यहाँ के भोगों में यही अंतर होता है। इसलिए यहाँ कर्म भूमि में जो व्यक्ति भोगों को प्राप्त करता है या इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है उसको कर्म पहले करना पड़ता है, उसके बाद प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग में क्या होता है? तो लोगों ने पूछा स्वर्ग में भोगों को ये सहज रूप में क्या है? तो उन्होंने कहा पुराने पुण्य का फल। यहाँ का किया हुआ वहाँ काम आता है। वहाँ पर देवों को इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना सब कुछ होता है, पर वहाँ किसी के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, वहाँ कोई किसी को वेतन नहीं देना पड़ता, वहाँ कोई किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। महाराज वहाँ सब कुछ फ्री है तो वहाँ तो लूटा मारी मची रहती होती होगी। तो लूटामारी वहाँ होती है जहाँ शॉर्टेज हो। कहाँ पे होती है? शॉर्टेज। भैया मुझे नहीं मिला इसलिए पहले भागो। लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं सारे देवों के। अब अपन पूछते हैं महाराज क्या पूरे स्वर्ग में एक जगह? नहीं, सारे स्वर्ग में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की व्यवस्था है। सभी इंद्रों के वहाँ पर जैसे स्वधर्मैन है तो वहाँ पर भी 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की व्यवस्था है और वहाँ कोई वेटिंग नहीं चलती कि भाई तुमने आज ऑर्डर दिया तो तुम्हें इतने समय मिलेगा। वहाँ तो तुमने कहा वस्त्रम देही तत्काल ये लीजिए, कौन सा चाहिए वहाँ पसंद आपने मन में सोचो, जैसा आप मन में सोचोगे वैसे आपको मिल जाएगा। आप कल्पना भर कीजिए, मन में मांगने की कीजिए। वहाँ महाराज डिजाइनर कौन रहता होगा, कौन कपड़ों की क्या करता होगा। वहाँ सहज ऐसा प्राकृतिक वातावरण होता है कि वहाँ किसी डिजाइनर की, कोई किसी की जरूरत, प्रकृति और कल्प वृक्ष सहज वृत्तियाँ जो होती हैं वहाँ सब कुछ मिलता है।
वस्त्राभूषण भी मिलते होंगे, सब मिलते हैं। वहाँ की देवियाँ श्रृंगार करते हैं तो वहाँ आभूषण वगैरह भी मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते हैं। एक से एक सुंदर और शुद्ध रत्नों के बनाता कौन होगा? सबसे पहले प्रसंग लोगों के मन में विकल्प यही आता है, किसने डिजाइन किया होगा, कौन है? तो वहाँ डिजाइन करने वाले बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ अपन सोचते हैं कि कोई कलाकार है, यहाँ कोई बनाने वाले हैं, डिजाइन वगैरह बनाते, पर उनकी कलाएं अद्भुत होती हैं और सबको उनके मनमाफिक मिल जाता तो पसंद आ जाता है। और एक और है, महाराज ये बताओ, आप लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोगों के कपड़े या जेवर खराब हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम बेच देते, तो वहाँ दुकान वगैरह होती है। आप जब तक करेंगे ये सारी की सारी देवोपनीत होती हैं, वहाँ कोई कचरा नहीं होता तो फेंक दो, अब हमारे काम का नहीं है। जैसे ही तुम्हारे काम का नहीं हुआ और तुमने कहा कि ये मेरे काम का नहीं, तत्काल, क्योंकि वो सब क्या है, देवोपनीत है, आप जब तक उपयोग करेंगे आपके हाथ में रहेगा। और जैसे ही आपने कहा कि अब मुझे ये नहीं कोई नया चाहिए, तो वो आपके हाथ से गया और नया आपके हाथ में आ गया। तो वहां पर कोई रिसाइकलिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई इसी को बदले में ये दे दो, दूसरा दे दो। इसलिए वहां पर कोई कचरे वाला काम होता ही नहीं, वहां कोई फेंकने वाला, वहां कोई तुम्हारे लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि वहां कोई कचरा होता ही नहीं। स्वर्गों में ऐसी ही भोगों की व्यवस्थाएं हैं, स्वर्गों की एक अलग वहां। यहाँ आपके यहाँ जब कोई खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो, फेंक देते हैं। और एक चीज लाते हैं और उसके बदले में कचरा कितना लाते हैं। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी एक बाजार से एक व्यक्ति आता, लेकर के आता है, साथ में वो चीज का उपयोग करने के बाद उस चीज के साथ कितना कचरा आपके घर पर आता है, बहुत सारा कचरा आता है। और उस कचरे का परिणाम हमारे लिए ही प्रदूषण का कारण बन गया। आए दिन, अभी 8 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अपन लोग ये नहीं सोचते कि ये चीज मैं लेके जा रहा हूँ ये कहीं मेरे लिए ही मुसीबत बनेगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे आप बाजार में गए, उन्होंने कहा धनिया का पैकेट दे दो, आपने धनिया लिया, आकर के आपने धनिया को उपयोग किया, लेकिन धनिया के साथ साथ क्या लेकर के आए आप, प्लास्टिक का पैकेट लेके आए, है ना। अब उन्होंने कहा, लिख रहे हैं कि उस प्लास्टिक में जब वस्तुओं का संयोग होता है, रखने मात्र से उसका प्रभाव उस पर देखने को मिल जाता है। उन्होंने रिसर्च किया कि आज के आदमी के ब्लड में प्लास्टिक का इतना प्रभाव हो गया है, इतना प्रभाव हो चुका है कि इसके ब्लड में प्लास्टिक का असर घुल चुका है। और वो चाहे वो पानी हो, चाहे तुम्हारे अनाज पानी हो, चाहे आप खाने पीने वाले पदार्थ हो, सारे के सारे चीज अगर आपने उस प्लास्टिक पर रख दी है तो प्लास्टिक ने अपना असर उसके ऊपर छोड़ा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति एक डिस्पोजल के गिलास में पानी पीता है, उदाहरण दिया, एक डिस्पोजल के गिलास में पानी पीता है तो उसका कम से कम 5% डिस्पोजल अपना उस पानी पर प्रभाव छोड़ देता है। यानी आपका 100% पानी अब 95% रह गया, 5% प्लास्टिक में हो गया। अब वो आपने पिया और पी करके आपने पानी पिया किसका, प्लास्टिक का। वो प्लास्टिक घुल करके आपके ब्लड में पहुंचती है।
और धीरे 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 कैंसर के सेल्स तैयार करती है। लेकिन हम लोग इस बात को जब हाथ से प्लास्टिक से पानी पीते तो ये सोचते हैं कि देख मेरे कैंसर की बीमारी भी हमारे साथ जा रही है। नहीं, पहले हमारे लोगों को कहा जाता था घरों में पानी रखते थे तो प्लास्टिक के बर्तन घर पर नहीं होते थे। किसके बर्तन होते थे? कई पीतल के होते थे, तांबे के होते थे, और अभी आएगा तो चलो भाई स्टील भी चल जाएगी, उतना वो नहीं होता है। लेकिन प्लास्टिक का तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वर्तमान में आज है प्लास्टिक। सबसे ज़्यादा इससे उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सबसे ज़्यादा होती है, जो आप फेंकते हो और फेंक करके जब सड़न होती है उसकी, तो आपके वातावरण में कितना प्रदूषण तैयार करता है वो। लेकिन हम ये नहीं सोचते, लाते हैं और ला करके फेंक देते हैं। अब उसका क्या होगा? यानी हम ही अपने स्वास्थ्य के सबसे ज़्यादा क्या हैं? शत्रु हैं। आए दिन देख रहे हैं सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, जो जैसे सब्जी वाले जो थैली में रख के दे देते ना आपको, ये प्लास्टिक सबसे ज़्यादा घातक है। लेकिन हम सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या देता आपको? और आप पहले हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे तो सब्जी खरीदने जाते तो हाथ में क्या लेके जाते थे? एक कपड़े का थैला लेके जाते थे। आज हम बहुत आधुनिक हो गए, एक थैले में सारी सब्जियां लेकर के आ जाते थे। लेकिन आज जितनी सब्जियां उतनी थैलियां हैं, उतनी थैलियां हैं। उतनी थैलियां आपके घर पे लाओगे, आप उठाओगे, सबसे पहले उसमें रखते ही उसका प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है। वो उसने असर दिखाया, अब लाए और आकर के अब क्या करोगे? तुम रखोगे। वो चीज ऐसी है कि तुम, एक कहावत है कि भस्मासुर को सम्मान करोगे तो भी आपको क्या करेगा, और अपमान करोगे तो भी आप, बोले जलाओगे तो आपको प्रदूषण देगा, रखोगे उसको तो भी आपको प्रदूषित करेगा। इसलिए आज वर्तमान में हमारी भोगों के दुख कितने घातक हो गए हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को। आज छोटी छोटी सी मिठाई भी आ गई तो वो उसमें भी प्लास्टिक के, हर चीज में सब कुछ। हम सोचते हैं कि बड़े अच्छे बन रहे हैं, हम समझदार हो रहे हैं। समझदार नहीं, हमारे भोग ही हमारे लिए दुख के कारण बन रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण हमें सोचना चाहिए कि पहले भी हम खरीदी करते थे, आज भी खरीदी करते थे। पहले जाते थे किराने की दुकान पे, अपने सामान अपने स्वयं डिब्बा डिब्बी, अपना बैग, अपना थैला ले जाते थे, सब लेकर के आ जाते थे। एक व्यक्ति आज बाजार में मार्केट करने जाता है, कम से कम 10 से 15 पॉलीथिन घर पे लेके आ जाता है, और फिर बाद में क्या करता है? उनको फेंकता है। अब बताओ कितना कचरा हो रहा है। पहले इतना कचरा नहीं होता था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? इनका कचरा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसी का परिणाम आए दिन पानी शुद्ध नहीं बचा, आपका भोजन पानी शुद्ध नहीं रहा, और ऊपर से मिलावटी संस्कृति और सबसे ज़्यादा हावी है आज हमारे ऊपर, कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये शुद्ध है। आपके नमक भी शुद्ध नहीं बचा, सोचिए आप। उन्होंने कहा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक, लोगों को खाए जाने वाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला, आपका नमक भी क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। मसाले भी शुद्ध नहीं है। अगर आप रेडीमेड बाजार के तैयार मसाले लेकर के आते हो तो उन पे भरोसा मत करना कि इसमें मिर्ची ही होगी, इसमें धनिया ही होगा, इसमें हल्दी ही होगी। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलावट के रूप में
मिल जाती है। भरोसा उस पे करना जो अपने हाथ से किया हो। बाकी आज के इस मिलावट के युग में कोई कितना बड़ा विज्ञापन क्यों ना करे, बड़े से बड़े धुरंधर लोग भी जो चीज़ों को कह रहे हैं वे उनके मात्र पैसा कमाने की दस्तियाँ उनके हो जाती हैं। इसलिए हमेशा भोगों को भोगने वाला दुख का पात्र बन गया। और यहाँ तो और ज़्यादा है। स्वर्ग में तो फिर भी कहना चाहिए कि कम से कम वहाँ कल्प वृक्ष नेचुरल रूप से मिल रहा है, इसलिए वहाँ किसी को कोई कैंसर नहीं होता, वहाँ किसी को कोई बीमारियाँ, कोई देव और नारकी कैंसर से मरते नहीं हैं ना, है? हाँ, कैंसर वाला शरीर भी नहीं है तो मरने का कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार करते करते आज अपन को इस बात को विशेष लेंगे कि भोगों की इस दशा को छोड़ करके वे स्वर्ग के देव भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब आए चलते हैं अनंतनाथ भगवान का पुनः परिचय प्राप्त करने के लिए कि पूरे 22 सागर की आयु पूर्ण करने के बाद वहाँ से च्युत होकर के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में, कौन सी नगरी में? अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री महाराजा सिंहसेन के राज करते हैं। कहाँ पर? अयोध्या में। उस समय सिंहसेन महाराज, और उनकी महारानी का नाम क्या है? जय श्यामा। जय श्यामा है। देवों ने उनके घर आए और 6 माह तक रत्नों की वर्षा, उनको कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय रेवती नक्षत्र में 16 स्वप्न देखे। कौन से स्वप्न देखे? 16 स्वप्न देखे। और अंतिम स्वप्न देखा, मुँह में एक दिव्य धवल हाथी का प्रवेश हो रहा है। गर्भ कल्याणक का दिन है अनंतनाथ भगवान का, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा। प्रतिपदा का अर्थ होता है एकम, है ना? कृष्ण पक्ष की एकम कहो, प्रतिपदा कहो, है।